खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा चलो सृष्टि को यहीं विराम कर देते हैं। अरे मेरी प्रजा जब मुझे ही खाने के लिए तत्पर है तो फिर ऐसी सृष्टि का सृजन करके क्या करना, तो रोक देते हैं ब्रह्मा जी। जब सृष्टि के सृजन के कार्य को रोका, मन को सात्विक बनाया, फिर सृष्टि सृजन करने लग गए। अब की बार 4 कुमार उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, 4 ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि सृजन करो, 4 ही कुमारों ने मना कर दिया। बच्चों से कहा सृजन करो तो बच्चे ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध तो आप लोगों को भी आता होगा, गुस्सा तो आप लोगों को भी लगता होगा ना। वीरों की धरती है तो राजस्थान, क्यों नहीं आता होगा? गुस्सा नहीं लगता है क्या? लगता है। जब बच्चों को गुस्सा आ गया, बच्चों ने को कहा और बच्चों ने नहीं माना तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध इसलिए आया कि बच्चों ने उनका कहा नहीं किया। हम लोगों को भी क्रोध आता होगा। मैं पूछता हूं आपको क्रोध क्यों आता है, आप यही उत्तर देंगे हम जो सोच रहे हैं वो काम नहीं होता इसलिए क्रोध आता है। तो ये जरूरी है कि आप जो हो उस सब आपके ब्रह्मा जी हो। तेरा सोचा कभी न होगा प्रभु सोचा तत्काल, बलि ने मांगा आकाश तो भेज दिया पाताल। आकाश की इच्छा थी बलि राजा की, उसको पाताल में भेज दिया। अब गुस्सा करो तो किसके ऊपर करो? आपका सोचा नहीं, भगवान का सोचा हमेशा होता है। तो क्रोध इसलिए आता है कि हम जो सोच रहे हैं वो काम नहीं होता। मेरे ऊपर भी कुछ माता बहनों को गुस्सा आता है, गुस्सा लगता है मेरे ऊपर मेरी बहनों को। क्यों? तुम्हारा कथा हो वाचे उधरी पर नाचवान दे अपने को जमे। गुस्सा लगता है इनको मेरे ऊपर, क्योंकि नाचने की इच्छा से पकड़ जाती हूँ और मैंने रोक रखा है। मैं नहीं नाचने देता हूँ कथा। चुपचाप बैठी इन कथा हूँ, सुनने आई हो ना सुनो, नाचने नहीं आई हो तुम। और कथा के बीच के नृत्य को अगर हमने नहीं रोका, आने वाले 10 सालों में कथाकारी नाचने की जगह रहकर खड़ी हो जाएगी। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, जो शेष बचा है इसको हम लोगों को बचाना चाहिए। 10-10, 20-20 बहनें खड़ी हो जाती है, नाचना शुरू कर देती है। ये कथा को स्वरूप है। कथा का कोई भी विषय शरीर के लिए नहीं है, कथा का हर विषय आत्मा के लिए है। इसलिए चुपचाप बैठकर कथा सुनो। कथा हुआ नहीं, कथा हुआ, बैठ जाओ आराम से, कथा को श्रवण करो। एक जगह राम कथा चल रही थी। राम कथा में महाराज जी ने सीता के हरण की चौपाई गई, बहनें उठकर नाचने लग गई। हौर्यो सीता जी को हरण हुआ, युवंती नाची रही है। प्रसंग कौन सा चल रहा है ये तो देखो। सार्वजनिक स्थलों के ऊपर मेरी बहनों का नृत्य उचित नहीं है। आपका पूरा परिवार अगर साथ में है और घर के अंदर आप नृत्य कर रहे हो तो ठीक है, चौराहे के ऊपर आपका नाचना मेरी बहनों उचित नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसी व्यवस्था है कि आपका फोटो खींचकर कोई एडिट करके अगर लगा देगा तो आपको कितना नीचा देखना पड़ेगा। आज गाबड़गण की लगाड़ दे, माथोगण को लगाड़ दे, ऐसा तो करिए मोबाइल में ही। पहले जब भी विवाह होता था ना तो रोटी बनावाते घर की महिला रहती और नाचवाते बांधने तिलाता था। आज जब भी विवाह होता है रोटी बनावाते बांधने तिलावे, नाचवाने ई निकले सब घर में दिखा। पत्रों फर्क पड़ी है। जयराम जी की बोलो, 15 दिन पहले से इनके नाचने का रिहर्सल होती है। सार्वजनिक स्थलों के ऊपर मेरी बहनों आपका नृत्य उचित नहीं है। आपका मान सम्मान कम न पड़ जाए ये मैं विचार कर रहा हूं। अरे एक बहन कहने लगी महाराज भगवान के आगे नहीं नाचूं तो क्या नाचूं, कथा में हमको रोक रहे हो, हमारे भाव को आप रोक नहीं सकते हो महाराज, माने भाव आई रहे हो बार घंटी में नाचा, भगवान के आगे नाचने से रोक रहे हो। मैंने कहा मेरी बहन तेरे भाव को कंट्रोल में रख और भगवान के आगे तेरे को नाचना है, मैं तेरे को छूट देता हूँ। तू जा घर और एकांत कमरे में मेरे गोपाल जी की मूर्ति लगा कर नाच। मणि जो कल्लाम नहीं नचाए, मंजू जी ने यहाँ बताड़वान नची जा कथा नहीं हो। भाव अकेले में प्रदर्शन कर भगवान के सामने, मैं नहीं नाचने देता हूँ। चुपचाप बैठो और कथा हूँ। नहीं ठीक लगता है तो प्रसाद तो लेने पधार जाओ।
पर कथा के बीच के नृत्य को अगर इसी तरह से हम स्वीकार करते रहे, भजन मंडली में तो नाच लो बोले आप, इसी परिसर में भजन संध्या हो तो नाच लो, पर कथा के बीच में उठी नृत्य प्रदर्शन कथा के स्वरूप को बिगाड़ देता है। भाव आईरो मान लो, में लाइट चल रही, में प्रकाश वहीरो है भक्ति को, तो उसे तो मैं करना बांधने आड़ी, उसे तो करना मैं पूछता हूँ जयराम जी की बोलो, ये प्रकाश तो भीतर करना है ना, इसलिए अंतरंग में नृत्य करे, आपका मन नृत्य करे। शरीर से कहाँ कथा का संबंध है, कोई भी विशेष शरीर के लिए नहीं कथा का, हमारी आत्मा के लिए है, उस परमात्मा से मिलन के लिए कथा का संदेश है। तो कुछ बहने मेरे ऊपर भी नाराज की, महाराज नाचवान दी। मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य सर्वहारा समाज का कल्याण हो। जब कथा सुनने आए तो कथा सुनो, घर से क्या कहकर आए, कथा सुनने जा रही हूं इसलिए पतिदेव ने आने दिया। ने मान लो पतिदेव पूछे क्या जा रही, कि मुझे नाचवान जा रही, फिर था घर वाला आवा दे तुम्हारा तो नाचो बोले। जयराम जी आवा दे, आवा दे, फिर आवा दे। कथा सुनने के लिए छूट दी, जाओ कथा सुन लो, और नाचने के लिए कोई आदमी नहीं कहता तू नाचवान जा, कह सकते हैं क्या? चुपचाप बैठी हूं कथा की। तो क्रोध क्यों आता है? जो हम सोच रहे वो काम नहीं होता है, इसलिए क्रोध आता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जब उनको क्रोध आया ब्रह्मा जी को, वह ब्रह्मा जी का क्रोध उनकी भ्रकुटी को चीरकर बाहर निकला, उत्पन्न होते ही बालक का रूप धारण करके रोया, इसलिए उनका नाम रुद्र रख दिया। भोलेनाथ की उत्पत्ति की कथा है। क्रोध हर प्रवचन में कहा जाता है आप छोड़ दो, पर आज मैं इस पीठ से आप लोगों से आह्वान करके कहता हूं, आप क्रोध मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन क्रोध समाप्त हो गया उस दिन समाज से अनुशासन भी मिट जाएगा। क्रोध की छत्र छाया में अनुशासन पलता है। अगर पतिदेव क्रोध नहीं करेंगे तो भाई बहना पत्नी हो जाएगा, पिताजी क्रोध नहीं करेंगे बच्चे उद्दंड हो जाएंगे, गुरुजी क्रोध नहीं करेंगे शिष्य सुधर नहीं पाएंगे। तो क्रोध तो बहुत आवश्यक है समाज में अनुशासन के लिए, पर क्रोध करना कैसे ये मैं आपको सिखा देता हूं। री गई तर करनी, गुस्सा करो तो अपनी शांति भंग नहीं करना हो, री करो तो वणी रीति काम मनवाई लेना अपना, पर अपने वणी री में रंगनो नहीं है। गुस्सा कैसे करना मैं आपको सिखाता हूं। एक आदमी नया नया विवाह करके आया, उसने सोचा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ताउम्र वो प्रभाव रहता है जो पहला प्रभाव रहता है। ठंड के दिन थे, आदमी ने अपनी पत्नी से कहा आदेशात्मा पानी गर्म कर दे नहीं तो। उसकी पत्नी ने सोचा कहीं मालूम मारे जाने मरे, आगे कहीं भी तो नहीं रहेगी। तो उसकी पत्नी ने पानी गर्म कर दिया, आदमी नहा लिया। आदमी ने सोचा काम हो रहा है, अगले दिन फिर उसने बात दोहराई पानी गर्म कर दे नहीं तो। उसकी पत्नी ने पानी गर्म कर दिया, आदमी नहा लिया। 2 महीने हो गए। उसकी पत्नी ने विचार किया रोज कहते हैं पानी गर्म कर दे नहीं तो, मैं पानी गर्म करती हूँ, ये नहा लेते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं आज तक मैंने नहीं सुना, कल पूछूंगी मैं उनसे। ऐसा सोचकर वो सोई थी। अगले दिन फिर पति ने बात दोहराई पानी गर्म कर दे नहीं तो। उसकी पत्नी ने कहा क्या कर लोगे? आदमी क्यों ठंडा थी हाँपड़ी लो, अगर तू पानी गर्म कर देगा तो गर्म थी हाँपड़ी लूंगा, ने पहली दान पूछ लोगे नहीं तो ठंडा थी हाँपड़ी लो। अब वैसे ठंड भी कम पड़ी है, हमारी भी इच्छा है कि अब ठंडा पानी थी हाँपड़ी सकूं। आज तूने कह दिया नहीं तो कहीं कर लोगा, ठंडा थी हाँपड़ी लूंगा। इस तरह से अपनी शांति को क्रोध में आप भंग न करें। घर गया, स्टार उत्सव चैनल चल रहा था, आदमी ने कहा बदल दे चैनल, उसकी पत्नी ने कहा नहीं बदलूं। आदमी ने कहा देख लूंगा, उसकी पत्नी ने कहा क्या देख लोगे? आदमी क्यों चल रहे हो देखिए। जयराम जी जो चल रहा है आजकल, मुझे स्टार उत्सव भी ठीक लगने लगा है। अगर क्रोध से चैनल बदल जाए तो बदलवा देना, और नहीं आए नहीं बदले तो आपने जो चल रहे हो चुपचाप देख लेना। इस तरह से क्रोध में अपनी शांति को भंग नहीं करना। ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान जो रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए, कैलाश और शमशान का इन्हें वास प्रदान किया गया। कहाँ रहते भोलेनाथ? शमशान। किसी ने पूछा भोलेनाथ मसान में क्यों रहते हो? तो भोलेनाथ ने कहा 2 कारण है।
एक तो जितने भी लोग मसान में आते हैं ईमानदारी से राम का नाम लेते हुए आते हैं, सब टेंशन खत्म हुआ, जीवों का भाव बढ़ गया वो भी ध्यान नहीं रहे, आइडिया ने भी बढ़ा दिया वो भी ध्यान में नहीं रहता। शमशान में जाते हैं याद रहे घंटे में कुछ भी, खाली एक ही ध्यान रहता है, राम नाम सत है, ये बोलते हुए जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि जितने भी लोग शमशान में आते हैं ईमानदारी से मेरे इष्ट देव भगवान राम का नाम लेते हुए आते हैं, इसलिए मैंने डेरा शमशान में डाल रखा है। चिता की राख शरीर के ऊपर क्यों लगाते हैं भोलेनाथ? क्योंकि हे मुर्दे इंसान, तेरे कारण इतने लोगों ने मेरे इष्ट देव भगवान राम का नाम लिया, इस कारण इस इंसान की चिता की राख मैं अपने शरीर के ऊपर चौपड़ता हूं, लगाता हूं, इसलिए चिता की राख भस्म धारण करते हैं। किसी ने पूछा भोलेनाथ मसान में क्यों रहते हो? तो भोलेनाथ ने कहा लोगों से मिलने का बड़ा मेरा मन होता है, गांव में रहूंगा लोगों से मिलने घर घर जाना पड़ेगा, मैं मसान में रहूंगा देर सवेर सब आवेगा से इमाज मल लूंगा। और की हमने डेरा वहीं डाला है जहां सबका मंजिल मुकाम है। भोलेनाथ राम के दीवाने हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने। बोले भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। कैलाश और शमशान का इन्हें वास प्रदान किया गया, पुनः सृष्टि सृजन करने लग गए। अब की बार वाणी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी का मन इसके ऊपर आसक्त हो गया। मरीचि आदि ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी ने उस मलिन शरीर को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के उस शरीर से कोहरा बन गया जो आज भी धुंधर के रूप में दिखाई देता है। पर ये कथा हमें संदेश देती है, ब्रह्मा जी का मन जब वाणी के ऊपर आसक्त हुआ तो एक कथा कहती है किसी भी व्यक्ति को बेटी के पास भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, और बेटी के पास जब नहीं बैठना तो किसी भी राखी तागा वाला भाई के पास किसी भी बहन को एकांत में नहीं बैठना चाहिए। लगभग राखी तागा के 50% परिणाम गलत आ रहे हैं। राखी डोरा की बहन मनावे न पर्दे पाप कमावे, खोटी आई रे वखत, खोटी आई रे वखत। एक विचारणीय विषय है। भारत की बहनों सुनना, जरा तुम भी संभल के रहना, क्योंकि पापी भी अपने हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को ठोकरे बेटा लगा रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मेरी संस्कृति को लोग उंगली से न बताएं। कथाकार का दायित्व समाज का सर्वांगीण अभ्युदय करना, इसलिए बात मैंने आपके समक्ष रखी है। ब्रह्मा जी का मन उस कन्या के ऊपर आसक्त हुआ। मरीचि आदि ऋषियों के ज्ञान देने से ब्रह्मा जी ने उस मलिन शरीर को छोड़ा। ब्रह्मा जी के उस शरीर से कोहरा बन गया। पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन करने लग गए। एक जोड़ा उत्पन्न किया, मनुष्य शत्रुपा पामपति है। अब जोड़ा उत्पन्न किया, रहेगा जोड़ा कहां पर? उनको छींक गई, नाक से वारा भगवान प्रकट हो गए। देखते ही देखते विशालकाय स्वरूप धारण किया, और जो जल राशि में डूबी हुई पृथ्वी थी उसको उठाकर लेकर पधार रहे थे। बीच में हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने भगवान वाराह को रोका। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, इस धरती को यहां तक लाकर अवस्थित किया है। बोले वाराह भगवान की जय। इस धरती को स्थापित कहां किया? अपनी धारणा शक्ति के ऊपर। कहां टिकाया? शेष नारायण भगवान के माथे पर। विज्ञान के लोग कहते हैं महाराज शेष नारायण भगवान के माथा पे धरती टकी टकी है। हम पूछते हैं शेष नारायण भगवान कहां टिके हुए हैं? अपनी धारणा शक्ति के ऊपर। और धारणा शक्ति अगर आपकी समझ में नहीं आई हो, व्यवहार में लेकर हम देख लेते हैं। आप कहीं जा रहे हैं बाजार में और किसी घर के अंदर जलेबी बन रही हो, नाक ने सूंघा, मस्तिष्क ने आदेश जारी किए जलेबी बन रही है, और जीवान ने लार बनाना शुरू कर दिया। यह है धारणा शक्ति। न तो मैदा गलाना पड़ा, न चाशनी लेनी पड़ी, न तेल की गरम करना पड़ा, खाली जलेबी को नाम आयो ना, लार बनना शुरू होगी। नहीं, अगर फिर भी आपके ध्यान में नहीं आया हो तो पहले जब भी बाजे आते थे ना, बैंड आते थे, तो जो एंड बैंड लोग रहते थे ना, वो इमली खाते थे बाजे वालों के सामने। आई याद आप? ध्यान में आई? आपे तो नहीं करी उसो, पर दूसरा करता था, मैं कही रहूंगा। जब भी बैंड बाजे आते थे ना, तो लोग उन बाजे वालों के सामने देखकर इमली खाते थे। इमली खाते हुए देखकर
उन बाजे वालों के मुंह में बिना इमली खाए इतना रस आता कि वाजाम फूंक भी नहीं देवा तुम। फलस्वरूप बैंड फेल हो जाते और एंड बैंड लोगों को आनंद आ जाता। बैंड फेल हो जाते तो जो एंड बैंड लोग होते ना उनको आनंद आ जाता। देखिए आप, जब बाजे वाले बिना इमली खाए इमली का स्वाद ले सकते हैं तो भगवान भी बिना आधार के इस धरती को टिका सकते हैं। वो है धारणा शक्ति। उस इच्छा शक्ति के ऊपर मनोहर शत्रुपा को स्थापित किया धरती को रखकर, पर बीच में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस का वध किया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव हिरण्याक्ष कौन था? भगवान वारा ने उसका वध किस तरह किया? इस कथा को मैं सांगोपांग सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जो हिरण्याक्ष था ना, इसका एक और भाई था हिरण्यकशिपु। दोनों जय और विजय के रूप में भगवान वैकुंठनाथ के वैकुंठ के 7वें द्वार के द्वारपाल थे। चारी कुमार उनका दर्शन करने जा रहे थे भगवान का। जब जय विजय ने उनको रोका, चारी कुमारों ने श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस की योनि प्राप्त करो। एक अन्वेषण ले रहा हूं, थोड़ा गहराई में चलकर मैं। भगवान के यहां जाने से अगर कोई रोकता है वो राक्षस बनता है। आपके लाख काम हो, मंदिर जो जा रहा है उसको जाने दो, कथा में जा रहा है जाने दो, उसको रोको मत, उसको टोको मत। जय विजय ने वहां रोका चारी कुमारों को, धरती के ऊपर श्राप दे दिया, राक्षस बन जाओ, धरती के ऊपर चले जाओ। यहां भी हकना नहीं बैठा भी। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु यहां भी भगवान को नाम नहीं ले रही। उसके बाद फिर रावण कुंभकर्ण बने, वहां भी भगवान को नाम लेवा दी तो आनंद हुई। उसके बाद फिर जब वे दंतवक्र और शिशुपाल बने दोनों, उस समय भी इन्होंने भगवान का नाम नहीं लेने दिया। कहा कि मां जो करता था यहां इन्हें भी हकना नहीं रहा भी। वो जयराम जी की बोलो, आप नहीं बोल रहे हो तो आपने हिरण्यकशिपु को डर लगी रही, रावण का डर लग रहा है। जयराम जी की हाँ बोल रहा है, क्योंकि अपन सब लोग परमात्मा के चरण में रहने वाले लोग। त्रेता युग में, द्वापर में वन टाइम पे राम राम बोलता आने वाते, बार भी राम राम बोल रहे हैं। जय विजय माँ था, माँ भी रोकिया, यहाँ भी आईने फिर हकना नहीं बेटा, जो भी भजन करे उनको रोकना है। यही काम उन्होंने किया। और फिर मजे की बात यह थी कि उसमें उनका लक्ष्य ईश्वर था, इस कारण राक्षस होने के बाद भी उनको परमात्मा ने स्वयं ने आकर समाप्त किया है। वे भगवान का नाम लेते थे, बार बार ईश्वर ईश्वर, प्रभु, विष्णु, नारायण यही उच्चारण करते थे। इसलिए भले पुत्र भाव से, शत्रु भाव से, बंधु भाव से जिसने भी उसका नाम लिया उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। चारी कुमारों को रोका, श्राप दिया चारी कुमारों ने। जय विजय पतित हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दीति के उदर में उस समय चले आते हैं। संध्या काल की वेला का अतिक्रमण था। कश्यप मुनि कहते हैं, दीति तेरे यहाँ पर भयंकर राक्षस पुत्र जन्म धारण करेगा, क्योंकि हमने संध्या काल की वेला का अतिक्रमण किया है। तब दीति कहती है, भगवान राक्षस मेरे गर्भ से जन्म ले, मेरी कोख से जन्म ले, पर दोनों का उद्धार भगवान के हाथों से होना चाहिए। कश्यप मुनि ने कहा, जा दीति, तेरे दोनों ही पुत्रों का वध भगवान के हाथों से होगा। भाई बहन अगर पतिव्रता है, पति की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाती है, भगवान खुद उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। पति जो आदेश दे उसको मानना, शास्त्र की आज्ञा मानकर पति की आज्ञा को मानना, उनको धोख देना, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। पर पियरती हारा में जाए, 50 आदमी बैठा हुए सबके धोख दे दे, पर एक को पग ताड़ दिए। कौन है वो? चाहे भक्ति नहीं, वो पति परमेश्वर है। उनको प्रणाम करो, उनको धोख दो, उनका आशीर्वाद लो। पर सबके धोख दे दे, खाली एक के धोख नहीं ली। जहरीवन भी नजर आ जात पलटी जमा, इनको नहीं देना। मैं आपको एक सलाह दूंगा मेरी बहनों की, खाली पति को तुम धोख ना दो और पूरे विश्व को तुम प्रणाम कर लो। सब प्रणाम के ऊपर लाल की लकीर फिर जाती है, और खाली एक पति को प्रणाम कर लो, पूरे विश्व को प्रणाम करने का आपको पुण्य मिल जाता है। यह गलती तो अपनाती हुई है। मेरी बहनों में आपको प्रणाम करके निवेदन करूंगा, अगर आप
आपके घरे आपके घरवारा के दोग नहीं देती हो तो धैर्य खेड़ी वाला महाराज के दोग मत दीजिए। नाटक है, नौटंकी है खाली। जयराम जी की बोलो, पहले अपने पति को प्रणाम करो, उनको धोख दो। मैं तो कह रहा हूं कि आज मेरी बहनों शुक्रवार है, आज से शुरू हो जाए। अच्छा मुहूर्त ठीक है, आज डायरेक्ट जाकर प्रणाम करो। आज घर जाकर आपको बहुत बड़ी छूट भी मिल जाए। वे पूछा कहे तू धोख दे रही, तू तो आपके ना मैं धोख दे रही क्यों कि महाराज ने कथा में कहा पति परमेश्वर होता है। तो क्या दाड़किया दिन अंदर तू जा कथा, अगर थार में फर्क पड़ रही हो तू जा कथा, मजदूरों से काम करवा लो। बहनों बहुत बड़ी छूट मिल जाएगी आपको कथा में आने। और मैं कह रहा हूं घर जाकर प्रणाम करोगी अलग बात, यहाँ तीस धोख देना शुरू हो जाए। अगर यहाँ आया हुए घर वाला, अच्छी जगह जाकर अच्छा सा कोई नियम हमको अपने जीवन में लेना चाहिए। आज से शुरू हो जाना मेरी बहनों। ओम पति परमेश्वराय नमः, इस मंत्र से बढ़कर सौभाग्यवती का कोई मंत्र नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? ओम पति परमेश्वराय नमः। अपने पति को प्रणाम करो। सत्यवान पति के प्राणों को यमराज से लड़कर सावित्री छीन कर ले आई। कौन सा मंत्र था, कौन सी साधना थी? केवल ओम पति परमेश्वराय नमः। मेरी माताओं बहनों, सुबह उठकर पति के चरणों का अभिषेक करना, वो चरणामृत लेनो, मणा के चरण में कंकु लगानो, वणती अपनी मांग भरनी। मांग का कितना महत्व है। मांग कोई साधारण मांग नहीं। ये जो मांग भरती हो ना, यह कोई साधारण मांग नहीं मेरी बहनों। ये उस परमात्मा से अपने पति की लंबी उम्र की मांग, या मांग है। मांग बीच में बनाकर उसको फिर भरती थी। पहला हिंदूरती भरती थी, फिर कंकु से, रोली से, यहां तक भरती थी। अब तो खाली है थोड़ा सा, और भरती तो है, भरना चाहिए। जो बहनें साइड में मांग बनाकर भरती है, वण का पति वण के जिंदगी में वणती साइड में भैया। जयराम जी की मांग तो बीच में भी नहीं चाहे, साइड में मांग तो पति वणती साइड में भैया। मांग का कितना महत्व है रामायण में लिखा है कि जब बाली और सुग्रीव इनका युद्ध होता है, सुग्रीव कहते हैं कि आप बाली को बाण क्यों नहीं मारते? राम जी कहते हैं जब तक बाली की पत्नी की मांग में सिंदूर होगा तब तक मैं उस बाली के ऊपर बाण नहीं चला सकता हूं। और जिस दिन राम जी ने बाण चलाया उस दिन बाली की पत्नी की मांग में सिंदूर नहीं था, वो स्नान कर रही थी। ये अवसर देखकर राम जी ने बाली के ऊपर बाण चलाया। अर्थात ये मांग कोई साधारण मांग नहीं हो, बहुत महत्वपूर्ण मांग है। हनुमान जी महाराज सीता जी को मांग भरते हुए देखते हैं तो कहते हैं माता जी क्या कर रही हो आप ये, कि बेटा ये करने से स्वामी की उम्र बढ़ती है। हनुमान जी ने कहा इतने से सिंदूर से स्वामी की उम्र बढ़े? तो ड्रम भर सिंदूर बोला और एक डुबकी मार दी उसमें, जाकर खड़े हो गए सीता जी के पास। आप कौन? हनुमान जी ने कहा मां मुझे नहीं पहचानती, मैं हनुमान हूं। बेटा ये सिंदूर कैसे? मां चिमटी भर सिंदूर से स्वामी की उम्र बढ़े तो आपका स्वामी हमारा स्वामी एक ही है। मैंने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लिया। सीता जी ने कहा जाओ हनुमान, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। जाओ हनुमान, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जाओ खेड़ा खेड़ा में तुम्हारी स्थापना हो जाए। खाली थोड़ा सा सिंदूर, बहुत महत्व है इस मांग का। कोई साधारण श्रृंगार नहीं मांग, ये अति श्रेष्ठ और पति के सौभाग्य का प्रमाण है ये मांग। आओ और हनुमान जी के लिए दोनों हाथ उठाकर हम संकीर्तन करेंगे, भाव से बोलकर। हनुमान जी के लिए हमें भी भक्ति का आशीर्वाद देना हनुमान जी, क्योंकि भक्ति हनुमान जी के बिना नहीं मिलती और मुक्ति राम जी के बिना नहीं मिलती। जो खेल गए
उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों में सिया राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लाग कर जिसने सीता का पता लगाया। श्री राम राम का लंका लंका में बजा कर आया। श्री राम नाम का लंका लंका में बजा कर आया। माता जी की ऐसी सरकार के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। राज महाराज की जय हो। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी। तब पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। तब पवन वेग से जाकर लाई संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। राजा सर्वे भक्तों की पूरी कराने मुरादे। राजा सर्वे भक्तों की ये पूरी करे मुरादे। मैनपुर में भक्तों ये सोनों के संकट काटे। मैनपुर में सोनों ये भक्तों के संकट काटे। दुनिया चली दुनिया चली तुम धाम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और जैसे ही वो जब उस ओटाए हुए दूध को पीना चाहते हैं तब मैं इतना तीखा शब्द बोलती हूँ उनको गुस्सा लग जाता है और फिर वो उस दूध को पीते नहीं। वो दूध मुंह पी जाऊं दरी मारी सेहत कोई और आज। मेरी बहनों ऐसी तरकीबें मत निकालना हो। पति सेवा करो पत्नी धर्म ये ही तुम्हारा है। पति को जान परमेश्वर चरण छुओ सदा इनके। समय कथा की विराम का हो गया है पर एकाकी कथा में बोलूंगा नहीं। भाई बहनों को कैसे रहना चाहिए हर कथाकार सुनाते हैं पर आदमी को कैसे रहना चाहिए ये भी तो बताना पड़ेगा। बोलो बताएं कि रहने दे। बहनों से पूछ लेता हूँ कही दूं ये आवाज भी। मेरी बहनें एक आवाज में कह रही महाराज यो तो होना हुआ आदमी ने कही। चलो मैं सुनाता हूँ आदमी को कैसे रहना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान वहां पर देवताओं का निवास स्थान। माताओं बहनों इनको भी सम्मान
हर घर में मिलना चाहिए माताओं बहनों को पुरुषों के द्वारा। हाँ। ई कर्म आदमी का ही हूं, ई कर्म। पत्नी रोटी बनाकर बैठी हुई थी कि आएंगे तो साथ में भोजन करेंगे। नन्ही सी आंखें पथरा गई बच्चों की कि वो गए महुआ की सेब लेके आएंगे। क्या कहाँ से बोलते हैं? मोड़िया, मोइडा, मोइडा, मोइडा की सेब बड़ी पसंद है कि मोइडा वो जा रहे हैं, मोइडा की सेब लाएंगे, साथ में खाएंगे। रतलाम की अपने हींग वाली प्रतापगढ़ की लेकर आएंगे, साथ में लेंगे। नन्ही सी आंखें पथरा गई, आम पाक लेकर आएंगे प्रतापगढ़ का। पत्नी इंतजार कर रही थी, बच्चे इंतजार कर रहे थे। पति कुछ न कुछ लेकर आएंगे, साथ में भोजन करेंगे। पर पति कुछ न कुछ लेकर नहीं आए, पति को कुछ लोग लेकर आए। तो ये हाथ खाना अपने क्या था, मैं पग गड़ा था। ये कर्म आदमी का है। और फिर उस दुष्ट ने आकर किसी को खाने थोड़ी दिया, बस रोटी पड़ी की पड़ी रह गई। वो भी नशे में सो गया, पत्नी डर कर सो गई और बच्चे भी भूखे सो गए। ये कर्म आदमी का है। संसार का सबसे डरपोक व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। कुछ बहनों ने इस दंश को झेला है और कुछ पुरुषों ने यह अत्याचार महिलाओं के ऊपर किया है। सबसे डरपोक, कह सकता हूं सबसे बुज़दिल, जो समर्पित है, आज्ञा मानने के लिए यहां पर तत्पर है, उसके ऊपर हाथ उठा देता है आदमी, डरपोक है। मैं कह सकता हूं बुज़दिल है। अब आप थोड़ा विचार तो करो। एक बात में पुरुषों के लिए सारी बात मैं सुना दूंगा, बहनों आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। एक आज बात में सब बात होने दूंगा। एक आदमी रोज अपनी बेटी से कहता, बेटी तेरा संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो राजकुमार हो, किसी प्रकार का तुझे दुख न दे, हर सुख तेरे कदमों में लाकर रख दे, ऐसे राजकुमार से तेरा संबंध करूंगा बेटी। उस बेटी ने कहा, पिताजी हर पिता यही चाहता है उसकी बेटी किसी राजकुमार को दी जाए। हाँ, पिता ने कहा हाँ बेटी, हर पिता चाहता है उसकी बेटी किसी राजकुमार को दी जाए। उस नादान सी बेटी ने अपने पिता की आंख खोल दी। उस बिटिया ने कहा, पिताजी मेरे नाना जी ने भी आपको वैसे ही राजकुमार समझकर मेरी मम्मी की शादी आपसे करी थी। मैं पूछता हूं वैसा राजकुमार आप हो गई? आप सबसे पूछ रहा हूं। जो आपकी पत्नी है वह पेलांकण की बेटी है, तो आपकी पत्नी बाद में बनी पाई है। जो आपकी पत्नी है वो पहले किसी की बहन है, उसके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। और जब अत्याचार करते हो तो ये सोचिए कि आपकी बेटी के ऊपर वैसा अत्याचार हो तो आपको कितनी पीड़ा होगी। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए, ये बात आपके संज्ञान में होना चाहिए। अत्याचार उनके ऊपर आप मत कीजिए। कुछ बहनों को ससुराल में दंश झेलना पड़ रहा है, जब इनको चाटा पड़ता है, जब इनको थप्पड़ से पीटा जाता है, और जब इनको इस तरह से व्यथित और पीड़ित किया जाता है, तब इनका हृदय अंदर से कितना रोता है। उस पीड़ा को अगर आप समझना चाहें तो एक पीड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अंदर से जब ससुराल में दुख मिलता है ना, तब ये अंदर ही अंदर रो कर कहती है, माता पिता कहाँ संबंध आपने किया, इससे तो अच्छा था बचपन में किसी कुएं में मैं गिर जाती और मैं मर जाती। ये रोज रोज का मरण तो नहीं सहन करना पड़ता। इतनी पीड़ा जब ससुराल में उसको होती है ना, पर फिर भी कितना आदर्श जीवन मेरी ये बहनें जीती हैं। अगर इनको रोना आता हो, कोई कष्ट आ गया, रोती है ना, एकांत में जाकर रोती है, और जब भी कोई आवाज दे आंसुओं को पहुंचकर चेहरे के ऊपर मुस्कान लेकर वहां पहुंच जाती हैं। इतनी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माताएं बहनें हुआ करती हैं। झट से किसी ने आवाज दी, आंसू पूछे और जाकर मुस्कान के साथ खड़ी हुई, आदेश कीजिए क्यों मुझे याद किया, फिर काम के लिए तत्पर होता। पर अंदर से मन तो कहता है अपने भाई के लिए कि भाई तुमने कहां मेरा संबंध किया, कहीं बचपन में गला घोट के मार दिया होता या किसी कुएं वावड़ी में मैं गिर जाती, पर आपने ऐसा संबंध मेरा जोड़ा
कि जीवन भर मुझे यहाँ पर कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऐसी एक बहन हुई है सुगुणा बाई, और उनका विवाह जब उंगलगढ़ में हुआ, इसी राजस्थान में, रामसा पीर जो है ना अपने रामा पीर, इनकी बहन सुगुणा बाई, जब उंगलगढ़ में इनका विवाह हुआ, परिहार वंश में राजपूत समाज से थी, और वहां पर जब सुगुणाबाई को कष्ट मिलता है तब सुगुणाबाई क्या कहती है रामसा पीर से, वो बात हर बहन को जिसको ससुराल में कष्ट मिलता हो रामसा पीर से कहना चाहिए। क्या कहना है? वीरा
श्री सदगुरु महाराज की जय। राम साहब पीर की दीदी अपने पति कश्यप जी से कहती है, मुझे दोनों पुत्र भले ही राक्षस के रूप में प्राप्त हो पर दोनों का उद्धार भगवान के हाथों से होना चाहिए। कश्यप मुनि कहते हैं, मैं आश्वस्त करता हूं तू पतिव्रता है, तेरे दोनों ही पुत्रों का वध भगवान के हाथों से होगा। भगवान ने वाराह स्वरूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह स्वरूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। इस धरती का आधिपत्य मनु शत्रुपा को मिला। 3 बेटियां जन्म लेती हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, स्त्री कन्या मनु जग ने रहे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रसूति का विवाह हुआ, जिनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ, 1 का विवाह पितरों के साथ, 1 का विवाह अग्नि के साथ, 1 का विवाह शिवजी के साथ हुआ। और जो देवहूति नाम की कन्या थी, कर्दम ऋषि के साथ उनका ब्याह हुआ। कर्दम और देवहूति की 9 बेटियां जन्म धारण करती हैं। उसके बाद भगवान कपिल का अवतार हुआ, जिन कपिल ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र पढ़ाया और अपनी मां का कल्याण किया है। पर दक्ष प्रसूति के 16 कन्याएं, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ, 1 का विवाह पितरों के साथ, 1 का विवाह अग्नि के साथ और 1 का विवाह शिवजी के साथ हुआ है। और दक्ष और शिवजी में जो झंझट हुआ, उस झंझट में दक्ष का शीश धड़ से अलग कर यज्ञाग्नि में होम कर दिया गया। तब ब्रह्मा और विष्णु पधार कर उस यज्ञ को संपादन करवाते हैं। और भी जो कथाएं हैं कल हम आपके सामने वर्णन करेंगे। समय हो चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की कथा का हम रात्रिकालीन विराम लेते हैं। आप अपने चित्त के विक्षेप को नष्ट करें, पुनः समय के ऊपर पधारें, कथा सुने, जीवन में उतारें और अपनी इस मानवता को धन्य करें। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण, अच्युतम केशव श्री राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राम 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 नाम तारकम, राम 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 नायकं, कृष्ण 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 मुक्ति नायकम, कृष्ण 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 मुक्ति नायकं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। महावीर बजरंगबली की जय। रुद्र भगवान की जय। पशुपतिनाथ की जय। महाकाल भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कमलेश्वर भगवान की की जय। नीलकंठेश्वर महादेव देव की जय। जगदम्बे मात की जय। श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री जय। सावलिया सेठ की श्री चार भुजानाथ की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री विश्वात्मान भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भक्तन भगवान की जय। आज के पवित्र आनंद की जय। कथा सुनने वाले भक्तों की जय। बोले नम पार्वती पते हर हर महादेव, हरे बोले नम पार्वती पते हर 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 महादेव, हरे बोले नम पार्वती पते हर 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 महादेव हरे बोले नम पार्वती पते हर हर कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र की प्रतिकृति आप निकाल ले। और बालाजी महाराज का मंदिर शिखर मंदिर निर्माण करने के लिए मेरी भागवत कथा में जो भी चढ़ोतरी आप करेंगे वो सब राशि बालाजी महाराज का शिखर मंदिर वो भव्य और दिव्य बने, उसके लिए मैं सब राशि समर्पित करके जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप भी जो सहयोग कर सकते हैं मंदिर निर्माण में आप अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। आज से कोई मुहूर्त कर दे, नाम भेज दें, यहाँ मैं उनके नाम का उल्लेख करूं। एक और निवेदन है मेरा, मंदिर शिखर और भव्य हमको निर्माण कर, शिखर भव्य और दिव्य निर्माण करना है।
और अतिशीघ्र करना है। आप जो राशि बोलेंगे वो राशि कल आज में जमा नहीं करवाना। ये राशि आपकी फसल आ जाए, जो बोई हुई फसल है जी, जाए जो फसल आपने बो रखी है, ये फसल कटने के बाद आपके घर पर वो फसल आ जाए, 6 महीने के अंदर अंदर आप राशि जमा करवा सकते हैं। लिख ही सको आज 6 महीने के भीतर भीतर आप राशि जमा करवा दें। जो भी अपना नाम बोलना चाहते हैं बोल दें। कई नाम है? रामनारायण जी, रामनारायण जी लोहार, रामेश्वर जी लोहार, राम किशन जी लोहार, सब में राम है वो। राम किशन जी लोहार, आपने 11,001 रुपया देने की घोषणा करी। सम्मान करें आप इनका। आपका बोलो आप। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसावसतम हृदयार्जुनं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो सावरिया सेठ जी, जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो भावे फल पावे। ये सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। ओ तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। ओ घास गहूँ में किसके, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम तनया में, स्वामी तुम तनया में। वो पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मोर की कलिका में, सेवा की तुम साथ, हो कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। ओ किस विधि मिलहु दयामय, किस विधि मिलहु दयामय। तुमको मैं सुमति, ओम जय जगदीश हरे। तू
महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। धीरे ले बिल्कुल लीन एक बार मन दे दे। रेट का आवाज दो एक लीटर टोटल किती झालं एकला कसं व्हायचं पण बरोबर दोन सोड सहितं नाम